सूरत दहर आयत नंबर 8 29वें पारे की सेकंड लास्ट सूरा है। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। इस आयत की तशरीह में इमाम महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कुर्तुबी में एक बात इरशाद फरमाई है, जिल्द नंबर 29 में। ये 30 जिल्दों में अरबी ज़ुबान में कुरान करीम की तफसीर है। रूहुल मानी वो उसमें लिखते हैं कि हज़रत हसन और हुसैन बीमार हुए तो रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत पे तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू बकर, उमर, हज़रत उस्मान, बाकी सहाबा भी साथ थे। रसूलुल्लाह घर तशरीफ़ ले गए। अल्लाह के रसूल ने अपने 2 नौनिहालान के लिए दुआएं की, इनके सर पे हाथ फेरा, घर से निकलने लगे। हुज़ूर पाक ने उस वक्त मजलिस में बैठ के रोज़े की, नफली रोज़े की तरगीब दी थी। तो हज़रत अबू बकर, उमर ने निकलते हुए हज़रत अली से फरमाया कि अली, अगर आप नफली रोज़ा बच्चों की बुखार से सेहत याबी की नीयत से रख लो ना, तो अभी मसला अल्लाह के रसूल ने बयान किया है, तो इंशाअल्लाह बच्चे ठीक हो जाएंगे। बाकी हम भी दुआएं करेंगे, लेकिन आप वालिद हैं, आप कर लें तो बहुत बेहतर है। ये बात हज़रत अम्मा फ़ातिमा सुन रही थी। हज़रत अली घर तशरीफ़ ले गए, पूछा तो बताया ये बात है। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम रोज़ा रखते हैं। ये वाक़या बंदे को हिला देते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खावंद और बीवी ने रोज़ा रखा। सुबह उठ के बच्चों ने कहा आप हमारे कफ़ारे के रख रहे हैं, हम भी रोज़ा रखते हैं। दोनों बच्चों ने रोज़ा रखा। कितने बंदे हो गए? 4। आगे सुने, हज़रत अली मुर्तज़ा के ग़ुलाम है जिसका नाम है कंबर, इन्होंने भी साथ रोज़ा रखा, 5 हो गए। छठी फ़िज़ा हज़रत फ़ातिमा की खादिमा है, कनीज़ है, इन्होंने भी रोज़ा रखा। 6 बंदों ने रोज़ा रखा। और मेरे दोस्तों, वो रोज़ा कोई और तरतीब से नहीं था, पानी से था, फ़कत पानी के घूंट से। तवज्जो रखना, पानी के घूंट से रोज़ा रखा गया। जब रोज़ा रख लिया, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, एक शमऊन उस वक्त एक आदमी था तो नॉन मुस्लिम, लेकिन उसके यहाँ मज़दूरी के बड़े मौक़े थे। तो हज़रत अली उसके बाग में मज़दूरी के लिए तशरीफ़ ले गए। उसने कुछ जौ और कुछ ये चीज़ें, ये गेहूँ के दाने शाम के वक्त हज़रत अली को दिए उजरत में। हज़रत अली घर लाए, हज़रत फ़ातिमा ने चक्की में पीसे तो वो 6 रोटियाँ बनी इत्तेफाक से। रोज़ा भी 6 बंदों को जो पानी से रखा हुआ था, 6 रोटियाँ बनी। तो 6 रोटियाँ सामने रख ली। एक रोटी हज़रत अली के सामने, एक अम्मा फ़ातिमा के सामने, 2 शहज़ादों के सामने, एक फ़िज़ा के सामने और एक कंबर के सामने। ये बैठे हैं और अफ्तारी के वक़्त के इंतज़ार है और दुआ शुरू है, क्योंकि अफ्तारी के वक़्त की दुआ तो ऐसे कबूल है जैसे बैतुल्लाह की ज़ियारत पर दुआ कबूल है। रोज़ाना की बुनियाद पर ये दुआओं का बहुत टाइम है। आजमाइश देखें, इम्तिहान देखें। रुतबा बड़ा मिला तो इम्तिहान भी बड़ा होता है। एक शख्स आया दरवाज़े पर, ये मैं कुरान करीम की तफसीर पढ़ रहा हूँ। एक शख्स आया, दरवाज़ा खटखटाता है, कहते हैं अना मिस्कीन मिन मसाकीनिल मदीना अतइमूनी अतअमकुमुल्लाहु मिन मवाइदिल जन्नह। उसका जुमला था कि ए अहले बैत के घराने के लोगों, आप मुझे खिलाओ, मैं मदीना के मिस्कीनों में एक मिस्कीन हूँ। मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह आपको जन्नत के दस्तरखान से सैराब फरमाएगा। हज़रत अली मुर्तज़ा ने रोटी उठाई, बेटे हसन ने आंखों आंखों में देखा, जिसे कहते हैं ना फेस रीडिंग, चेहरा पढ़ना। तो हज़रत अली ने दिल में सोचा कि अगर मैं यूँ कह दूँ कि बेटा ये रोटी ले जाओ, उसको दे दो, तो मेरा बेटे के दिल में गरानी आएगी कि अब्बू भूख बर्दाश्त कैसे करेंगे। तो हज़रत अली ने बेटे की दिलदारी के लिए कहा, बेटा मुझे तो कोई ख़ास भूख नहीं है, आप ये रोटी उस फ़कीर को दे दें मेरी तरफ से। इमाम हसन अभी बच्चे थे। हज़रत हसन रोटी उठाने के लिए आगे हुए तो अम्मा फ़ातिमा फरमाने लगी, बेटा रोटी मुझे भी लेते जाओ, मुझे भी अल्लाह जन्नत के दस्तरखान से सैराब करेगा। ये 2 रोटियाँ इमाम हसन ने उठाई तो अपनी रोटी भी उसी झोली में डाल ली, और उसके साथ हज़रत इमाम हुसैन ने भी अपनी रोटी दे दी है। फ़िज़ा भी अपनी रोटी पकड़े हुए आई और कंबर ने भी रोटी हज़रत हसन की झोली में डाल दी। कहा ये 6 की 6 रोटियाँ उसे दे दो, ताकि ये पता चले कि अली के घर के ग़ुलाम भी, अली के दर के नौकर भी कंजूस नहीं होते, शरीयत पर बहुत खर्च करते। 6 रोटियाँ लेके वो मिस्कीन चला है। इन्होंने पानी से अफ्तारी की है। सुनिए, दूसरा दिन 3 रोज़ों की मन्नत थी, फिर पानी से रोज़ा। फिर हज़रत अली शमऊन के पास गए कारोबार में, फिर कुछ जौ मिले, कुछ गेहूं मिले, उसको पीसा गया। ये 6 रोटियाँ, यही मंजर अफ्तारी का वक्त है। कुरान करीम कहता है अब एक यतीम आया, उसने कहा अना यतीम मी यतामल मदीना
अतइमूनी अतअमकुमुल्लाहु मिन मवाइदिल जन्नह, अल्लाह जन्नत के दस्तरखानों से खिलाएगा, मैं यतीम हूँ। इसे नहीं पता कल एक मिस्कीन भी इस घर से आया और यही काम करके चला गया। आज वही मंजर दोहरा के 6 रोटियाँ दी गई। तीसरा और आखिरी रोज़ा शुरू हुआ, फिर वही पानी से रोज़ा, और पानी से अफ्तारी का टाइम पानी रख के बैठे और उस तरह की 6 रोटियाँ थी। अब एक असीर आया, उसने कहा ना असीर बिन उसार अल-मदीना अतइमूनी अतअमकुमुल्लाहु मिन मवाइदिल जन्नह, मैं कैदी हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, दूर का हूँ, आप मुझे खाना खिला दें, अल्लाह तुम्हें जन्नत दस्तरखान से खिलाएगा। 72 घंटे गुजर गए, इन हजरात ने आज भी दे दिया, पानी से अफ्तारी की। हज़रत रिजुल मुर्तज़ा मस्जिद में हुजूर के पीछे नमाज़ों में शरीक हैं, जाकर बताते नहीं हैं रियाकारी के लिए कि तुम्हारे दीन पे चलने के लिए ये नुकसान आया। नहीं नहीं, हज़रत रिजुल मुर्तज़ा वहाँ आए, अल्लाह के रसूल ने चेहरे की निकाहत को देखो तो पूछा, अली खैर है? आपके चेहरा कुछ बात बता रहा है। अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, बस आप राज़ी हैं, मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है, तो हमें कुछ नहीं है। ये बातें अली और नबी की चल रही हैं तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान की आयत लेकर आए, सूरत दहर आयत नंबर 8, वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। का मेरा प्यारे पैगम्बर, अल्लाह ने अर्श से फर्श पे मुझे भेजा ये आयत देकर कि अली का ख़ानदान खाना खिला रहा है यतीम को, मिस्कीन को और कैदियों को, वजह सिर्फ अल्लाह की रज़ा है। ये वो इस तरह रोज़े रखते थे नफली, और आज हमें नफली रोज़ा सब कुछ मिलने के बावजूद हम नहीं करते। إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت